most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, a lot of the army is powerful, the secret agency, so they're toppled by government. It was the best economic performance of a government in the last 17 years. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of the fundamental rights. What we want is from you simply find out by yourself, but this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. Thank you. बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है कि सीपैक उसकी सबसे बड़ी वजह सीपैक रोल ओवर करने में इमरान खान का और एक एक्स फौजी अफसर हैं बहुत बड़े, वो अब खैर रिटायर हो गए, उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी आर्मी चीफ बन जाए, लेकिन वो नहीं बन सके। तो इन दोनों अफराद का बहुत ज्यादा जो है वो किरदार है इस चीज में। एट द एंड हम सारे पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान रहेगा तो हम लोग रहेंगे, पाकिस्तान रहेगा तो हम लोगों के पॉलिटिकल व्यूज जो है वो रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया मेरे ये जो न्यूज़ के एपिसोड हैं इनको, तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ। और बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट में बताया कि जी हमें इस तरह के जो एपिसोड हैं वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से मेरे इसी चैनल पे जो ज़्यादातर कंटेंट है वो न्यूज़ रिलेटेड ही आएगा। और आज ज़्यादातर कंटेंट जो है न्यूज़ रिलेटेड ही आएगा। आज हमने वैसे बात तो करनी थी कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, जो है वो सियासी हलचल किस तरह की है। बहुत सारे लोग जो है वो पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, उनके जो जिलाई सदारत है उधर से इस्तीफा दे रहे हैं, अपने एमएनए एमपीएशिप से जो है वो इस्तीफों का ऐलान कर रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन जो है केपीके से इस्तीफा आया, चिनौट से इस्तीफा आया, इसी तरह और जगहों से भी इस्तीफों के जो सिलसिले जारी हैं। उसके अलावा हुकूमत ने इन लोगों पर केसेस चलाए हैं। इसी तरह हुकूमत ने जो इन पर केसेस चलाए हैं 9 मई के बाद, उनका स्टेटस क्या है। लेकिन आज इसी तरह जब हम ये ब्लॉग की तैयारी कर रहे थे तो एक बहुत अहम खबर आई, वो ये आई कि इमरान खान साहब ने जूम पे मीटिंग की है कांग्रेस वुमेन से, और उनके साथ अपना रोना रोया था। उन्हें ये बताया कि जी हमारे साथ बहुत यहाँ पे गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और जिस चीज़ का इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा डर है वो जाहिर बात है आर्मी एक्ट है, क्योंकि आर्मी एक्ट में इमरान खान साहब को तो रिलीफ नहीं मिलना, क्योंकि आर्मी एक्ट में उनके साथ वो सलूक तो नहीं होना जो उनके साथ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में होता है। ना ही आर्मी एक्ट के केस में जो अदालत होनी है उस अदालत ने उन्हें गुड टू सी यू भी नहीं कहना है। तो इसलिए वो थोड़े से घबराहट का शिकार है। उन्होंने क्योंकि आप ये देखें कि अमेरिका में पीटीआई ने जो है वो एक स्पेशल फर्म हायर की हुई है, जो जिसका काम सिर्फ ये है कि वो लॉबिंग करेगी पीटीआई के लिए अमेरिका में, और पीटीआई का एक बड़ा सॉफ्ट प्रो अमेरिकन इमेज जो है वो वहां पे बिल्ड करेगी। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो सीपैक का क्या हाल हुआ था, सीपैक बिल्कुल जो है वो नुकरे लग गया था। तो ये अमेरिका को ये बात बहुत पसंद है, इसलिए वो थोड़ा सा जो है वो प्रो इमरान नैरेटिव अमेरिकन गवर्नमेंट भी रखती है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो आप देखेंगे 60 वहां से कांग्रेसमैन है उनका जो खाता आप देख लें, या अभी ये जो यूएस कांग्रेस वुमेन है इसके साथ जो गुफ्तगू लीक हुई है उसको अगर आप सुन लें तो आपको बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान साहब के लिए बहुत ज्यादा लाइकिंग जो है वो अमेरिका में पाई जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है कि सीपैक उसकी सबसे बड़ी वजह सीपैक रोल ओवर करने में इमरान खान का और एक एक्स फौजी अफसर हैं बहुत बड़े, वो अब खैर रिटायर हो गए, उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी आर्मी चीफ बन जाए, लेकिन वो नहीं बन सके। तो इन दोनों अफराद का बहुत ज्यादा जो है वो किरदार है इस चीज में। तो लेकिन आप ये देखें कि ये मुनाफकत की इंतहा देखें कि ये इमरान खान साहब जब पिछले साल इनकी हुकूमत गई थी तो ये साइफर लहरा लहरा के ये बात कह रहे थे कि जी अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है। और अगर आज आप ये इनकी जो ऑडियो लीक है इसको सुने तो इसमें ये लिटरली मिन्नतें कर रहे हैं यूएस कांग्रेस वुमेन से कि मेरे साथ जो सलूक हो रहा है ये ज्यादती हो रही है, मेरे साथ फलां हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि आप ये देखें कि जो 9 मई को जो वाकयात हुए हैं वो मतलब कोई दुश्मन भी जो है पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता जो पीटीआई ने पाकिस्तान के साथ किया है। और काफी ज्यादा जो पीटीआई की जो यूथ जो के सोशल मीडिया पे जो इनके बेसिकली कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो बैठ के जिस तरह उछलते कूदते थे वो काफी हद तक जो है वो खामोश हो गए हैं। और जो मतलब जिन लोगों की तरबियत अच्छी थी वो तो बल्कि अंदर से काफी शर्मिंदा भी है, लेकिन जिन लोगों की आप समझ लें कि तरबियत ही कोई ऊपर नीचे है उनको क्या शर्म होनी है उनके लिए। और इमरान खान साहब को ये चीज समझनी चाहिए कि ये मुकाफात अमल है। इमरान खान साहब ने भी अपने 5 सालों बल्कि इमरान खान साहब ने तो अपने 5 सालों में रियासती इदारे, नैब और अदलिया तीनों को साथ मिला के जो है
वो जुल्म ज्यादतियां की हैं, लोगों को 3-3 साल 4-4 साल बेकर्दा ना करदा गुनाहों में बंद रखा, ना उनपे आप देखें कोई केस कोई ट्रायल हुआ ही नहीं क्योंकि सबूत ही कोई नहीं थे, बोगस केसेस में 3-3 साल उनको बंद रखा। उसके बाद उन्होंने भी आज जिस तरह रात को जमान पार्क की सफाई हो रही थी, जमान पार्क से रुकावटें हटाई जा रही थी, तो मुझे वो मंजर याद आ गया जिस दिन जाती उमरा की दीवारें गिराई गई थी और यूथी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नाश कर रहे थे। तो लेकिन ये बात ऐसी है कि मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि ये कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग या सियासी उनको पीटीआई को नीचे दिखाने की बात नहीं है। एट द एंड हम सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान रहेगा तो हम लोग रहेंगे, पाकिस्तान रहेगा तो हम लोगों के पॉलिटिकल व्यूज जो है वो रहेंगे। तो पाकिस्तान को बचाना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिस तरह की सिचुएशन में है उसमें सबको एक पेज पे बैठ के जो है वो बात करना जो है वो सबके लिए फायदेमंद है, ना कि हम इस चीज पे लड़ते रहे कि जी पीटीआई ने ये किया है और पीडीएम ने ये किया है और नवाज शरीफ ने ये किया है और इमरान खान ने ये किया है। इन चीजों में कोई फायदा नहीं। आप ये देख लें कि ये लड़ाई हम 2011 से लड़े हैं और क्या हासिल किया पाकिस्तान ने? कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि जो हासिल किया था वो भी हमने खो दिया था। हासिल हमने क्या किया था? हमने 7% ग्रोथ हासिल की थी, वो भी हमने खो दी। ठीक है, हासिल हमने क्या किया था? हमने कुछ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में आ गई थी 2016-17 के दौर में, वो हमने खो दी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त यकजहती की और एक पेज पे आने की जो है वो ज्यादा जरूरत है, ना कि इन लड़ाई झगड़ों में उलझा जाए कि जी फलाना ये चोर है तो इसने ये कर दिया, तो इसने ये कर दिया। इसका कोई हल नहीं है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है और जो है इस चीज में कुछ नहीं रखा हुआ। तो इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिए, कमेंट आपके जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाजमी कमेंट किया करें ताकि जब आप कमेंट करते हैं तो हम भी मोटिवेट होकर और रिसर्च करके आपके लिए जो है वो ब्लॉग बना कर लाते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।